हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल भंडारे जी। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी केदारनाथ और बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा के बारे में, जो कि मैंने पिछले साल 2020 में अक्टूबर के महीने में की थी। उस टाइम मैंने व्लॉगिंग तो स्टार्ट नहीं की थी, बट हाँ मैंने उस टाइम बहुत सारी वीडियो शूट की थी। उन वीडियोज़ को मैं कंबाइन करके आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे और किस तरीके से मैंने अपनी केदारनाथ और बद्रीनाथ की साइकिल यात्रा पूरी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले हमने कभी बाइक पैकिंग टूर नहीं किया था और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बाइक पैकिंग कैसे होती है और टूरिंग कैसे की जाती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस बड़ी यात्रा को करने से पहले एक छोटी बाइक पैकिंग टूर की जाए, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाए कि बाइक पैकिंग कैसे करते हैं और कैसे साइकिल टूरिंग की जाती है। उसके लिए हमने सितंबर में एक चक्राता बाइक पैकिंग ट्रिप प्लान किया, जिसमें मैं और मेरे दोस्त भट्टा भाई हम लोग चक्राता के लिए 8 सितंबर को निकले और हम चक्राता से देन मोइला गए नेक्स्ट डे एंड थर्ड डे हम देहरादून वापस आए। ये ओवरऑल जर्नी थी हमारी 290 किलोमीटर की। इसमें हमने फर्स्ट टाइम कैंपिंग का एक्सपीरियंस लिया, फर्स्ट टाइम बाइक पैकिंग का एक्सपीरियंस लिया एंड फर्स्ट टाइम टूरिंग का एक्सपीरियंस लिया। ये हमारी काइंड ऑफ प्रैक्टिस टूर हो गई थी, जिसकी वजह से हम अपनी केदार बद्रीनाथ साइकिल यात्रा प्लान कर सके। चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हमने अपनी यात्रा को स्टार्ट किया। 28 सितंबर को हम लोगों ने अपनी बाइक पैक की एंड 1 अक्टूबर को हम लोग सुबह 4 बजे अपनी यात्रा के लिए निकल पड़े। हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन थी न्यू टिहरी, जो कि देहरादून से 110 किलोमीटर दूर है एंड हम वहाँ पे शाम को 4:30 पहुँच गए थे वाया नरेंद्र नगर एंड चंबा। ऋषिकेश से जो देवप्रयाग का रोड था वो बंद था ड्यू टू रोड कंस्ट्रक्शन, एंड जिसकी वजह से हम लोग को नरेंद्र नगर होते हुए चंबा एंड देन टिहरी जाना पड़ा। तो वो हमें थोड़ा लंबा रूट पड़ गया था, बट हमारे पास वही ऑप्शन था। टिहरी पहुँचते ही सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पे एक हेलीपैड था, जिनके सिक्योरिटी गार्ड से हमने टेंट लगाने की परमिशन मांगी एंड उन्होंने दे दी। तो उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी टिहरी में जेट बोटिंग वगैरह की एंड डिनर के बाद अपना टेंट पिच करके हम लोग सो गए एंड डिसाइड किया कि जो हमारी नेक्स्ट डे की डेस्टिनेशन होगी वो होगी श्रीनगर गढ़वाल, जो कि टिहरी से अप्रॉक्सीमेटली 75 to 80 किलोमीटर दूर है। अगले दिन सुबह जल्दी उठ के सनराइज़ देखने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया एंड देन हम निकल पड़े अपने श्रीनगर गढ़वाल के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने टिहरी डैम क्रॉस किया, जो कि इंडिया का सबसे टॉलेस्ट डैम है। तो वो भी हमारे लिए एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे पहले हमने कभी टिहरी डैम नहीं देखा था एंड कभी सोचा नहीं था कि टिहरी डैम देखेंगे हम, वो भी साइकिल यात्रा करते हुए। एक्चुअली टिहरी डैम के ऊपर साइकिलिंग करना अलाउड नहीं है। मैंने तो जैसे तैसे पार कर लिया था टिहरी डैम, पर भट्टा भाई को पुलिस वालों ने टिहरी डैम के पहले ही रोक लिया था। तो फिर उनको एक टैक्सी रोकनी पड़ी, जिसमें वो अपनी साइकिल डाल के टिहरी डैम के पार आए। उसके बाद हम लोग पहुँचे जालदार एंड जालदार में हमने लंच किया एंड देन उसके बाद हम लोग पहुँचे पोखाल एंड देन पोखाल से श्रीनगर तो 50 किलोमीटर। और किस्मत की बात ये थी कि वो पूरी ढलान थी, तो हम लोग श्रीनगर पहुँचे दिन में 2 बजे एंड देन शाम को हम अलकनंदा घाट, गंगा दर्शन और गोला बाज़ार घूमने गए। नेक्स्ट डे दैट इज़ 3 अक्टूबर को हम लोग श्रीनगर से निकले और हम लोगों की डेस्टिनेशन थी गुप्तकाशी। श्रीनगर से गुप्तकाशी के रास्ते में माँ धारी देवी का मंदिर पड़ता है, तो हम लोगों ने माँ धारी देवी के दर्शन भी किए। तो वो काफ़ी कंफर्टेबल राइड थी, रोड काफ़ी खुली हुई थी और हम लोग जितने तेज़ी से पैडल कर सकते थे हम लोगों ने किया। एंड अगस्त महीने से हमें स्नो कवर्ड माउंटेन्स दिखना शुरू हो गए थे, तो हम लोग काफ़ी देर से चला रहे थे, गर्मी भी हमें लग रही थी। तो हमने डिसाइड किया चलो मंदाकिनी नदी में थोड़ी डुबकी लगाते हैं। तो हम लोग मंदाकिनी नदी गए और वहाँ पे हमने थोड़ी डुबकी लगाई। उसके बाद हमने अपनी राइड को कंटिन्यू किया और हम शाम को 4 बजे गुप्तकाशी पहुँच गए। गुप्तकाशी का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहाँ पे मेरे चाचा जी जो कि रुद्रप्रयाग में रहते हैं, उन्होंने हमारे लिए रहने की व्यवस्था कर दी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा लकी थे कि हमें काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर रहने को मिला। नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था गौरीकुंड पहुँचने का, जहाँ से हमारी केदारनाथ के लिए ट्रैक स्टार्ट होने वाली थी। तो हम लोगों ने फटाफट सुबह अपना बाइक पैक किया और निकल पड़े गौरीकुंड के लिए। तो गौरीकुंड पहुँचने के लिए हम लोगों ने क्रॉस किया रामपुर, सीतापुर एंड देन सोनप्रयाग एंड दिन में हम 2 बजे गौरीकुंड पहुँच गए। जो गुप्तकाशी से लेके गौरीकुंड का रास्ता था वो काफ़ी ख़राब था, क्योंकि उस टाइम ऑल वेदर रोड का काम चल रहा था एंड हमें काफ़ी ट्रैफिक भी फेस करना पड़ा, क्योंकि बाहर के यात्री काफ़ी आ रखे थे 4 धाम यात्रा करने के लिए। क्योंकि 1 अक्टूबर को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने नया रूल निकाला था कि बाहर से आने वाले यात्रियों को कोविड रिपोर्ट दिखाने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। गौरीकुंड में हमें एक रूम मिला जिसका किराया था 500 रुपये। हम लोग लकी थे क्योंकि उस टाइम काफ़ी यात्री थे, ऐसे में रूम मिलना काफ़ी मुश्किल था। उसके बाद हम लोग मंदाकिनी घाट गए और शाम को हम लोग गौरीकुंड गए, जो कि एक फेमस हॉट वाटर स्प्रिंग है। नेक्स्ट डे यानी कि 5 अक्टूबर को हम लोग सुबह 2:30 बजे उठे
और उसके बाद अपना सारा सामान लॉकर रूम्स में डालकर हमने अपनी केदारनाथ की फाइनल ट्रैकिंग स्टार्ट की, जो कि 20 किलोमीटर की होने वाली थी। सुबह के 2:30 बज रहे थे, तो मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था। हम लोग को अपने जैकेट पहन के ऊपर चढ़ाई स्टार्ट करनी पड़ी। तो उस टाइम हम लोग सिर्फ अपना वॉलेट और गर्म कपड़े कैरी कर रहे थे, क्योंकि ऊपर इतना सारा सामान ले जाना हमने सही नहीं समझा। सो ट्रैकिंग का जो स्टार्टिंग फेज था दैट इज़ गौरीकुंड से रामबाड़ा, जो कि 7 किलोमीटर है, वो काफ़ी खड़ा था और उसमें मोस्टली सीढ़ियाँ ही थी, तो रास्ता काफ़ी ख़राब था। तो हमें वहाँ पे साइकिल चलाने का कोई मौका ही नहीं मिला, तो वहाँ पे हम साइकिल पूरी खींचते हुए लेके गए। रास्ते में हमें काफ़ी लोग मिले और कुछ लोग तो हमें ये सलाह दे रहे थे कि अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम नीचे चले जाओ साइकिल लेके, क्योंकि हम लोगों को यहाँ ऊपर आने में कम से कम 10 से 12 घंटे लगे। तो इस बात को हमने नज़रअंदाज किया और अपनी ट्रैकिंग को कंटिन्यू रखा। रामबाड़ा क्रॉस करने के बाद रास्ता थोड़ा आसान हो गया था, तो हम लोग वहाँ पे इवन साइकिल चला रहे थे अपनी। हम लोगों को लग रहा था कि हमें काफ़ी थकान लगेगी, इसलिए हम आराम आराम से जा रहे थे। बट जैसे जैसे ट्रैकिंग हम करते गए वैसे वैसे हमारी स्पीड और बढ़ती गई, क्योंकि रास्ते में जो हमें नज़ारे दिख रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थे। मज़ा आ रहा था पूरे रास्ते में ट्रैकिंग करने में। थैंक यू भाई। जय भोले, जय भोले, जय भोले। हम लोग इतने मज़े से जा रहे थे कि जो लोग पैदल या फिर खच्चरों में जा रहे थे, हम लोग उनसे भी तेज़ साइकिल में जा रहे थे। और ट्रैकिंग करते करते जो केदारनाथ मंदिर का हमें पहला नज़ारा दिखा वो ठीक सुबह 9:30 बजे दिखा, जो कि मंदिर से तकरीबन 600 से 700 मीटर पहले। तो ये ट्रैक हमने ऑलमोस्ट 6.5 घंटे में कंप्लीट की। सो फाइनली वो मोमेंट आया जिसका हमको सालों से इंतज़ार था। एंड ठीक 10 बजे हम लोग अपनी अपनी साइकिल के साथ मंदिर के आगे खड़े थे। देहरादून से केदारनाथ तक का साइकिल यात्रा करने का जो हमारा सपना था वो फाइनली पूरा हो गया। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जिसके बारे में हम कल तक मजाक में बातें किया करते थे, वो आज हमारे सामने हकीकत में था। मैं आपको बता नहीं सकता कि हमें उस टाइम कितनी खुशी हो रही थी और अपने आप पर कितना प्राउड फील हो रहा था। सो केदारनाथ पहुँचते ही सबसे पहले हम लोग मंदाकिनी के घाट पे गए और उस ग्लेशियर से आती हुई मंदाकिनी में हम लोगों ने डुबकी लगाई, जिससे हमारा पूरा शरीर कांप उठा था। तो उस टाइम गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग मंदिर के जो मेन द्वार थे वो बंद थे, इसलिए हमें बाहर से शिव जी के दर्शन करने पड़े। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देश में जहाँ जहाँ भगवान शिव के सिद्ध मंदिर हैं वहाँ वहाँ काल भैरव जी के मंदिर भी हैं, और इन मंदिरों में दर्शन किए बिना भगवान शिव जी के दर्शन करना अधूरा माना जाता है। तो उसी प्रकार केदारनाथ में भी एक भैरव जी का मंदिर है। तो उसके बाद हम लोग भैरव जी के मंदिर गए, वहाँ हम लोगों ने भैरवनाथ के दर्शन किए। वापस आने के बाद हम लोग रूम ढूंढने लग गए, तो बड़ी मुश्किल से काफ़ी भटकने के बाद हमें वहाँ पे एक रूम मिल गया, जिसका किराया हमें 1000 रुपये देना पड़ा।
तो रूम में साइकिल डालने के बाद हम लोग शाम को 7 बजे मंदिर आए और शाम को हमने वहाँ पे आरती का आनंद लिया। सो नेक्स्ट डे हम लोग केदारनाथ से निकले गौरीकुंड पहुंचने के लिए। साइकिल ऊपर मंदिर तक लाने का फ़ायदा ये हुआ कि नीचे जाने के लिए हम लोगों को काफ़ी आसानी हुई। नीचे गौरीकुंड पहुंचने में हमें सिर्फ 3 घंटे लगे, जबकि एक खच्चर को नीचे पहुंचने में 4 घंटे लगते हैं। केदारनाथ से गौरीकुंड की जो हमारी डाउनहिल राइड थी वो भी अपने में एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो गौरीकुंड पहुँचते हम लोग त्रियोगी नारायण के लिए निकल गए, जो कि गौरीकुंड से 20 किलोमीटर दूर है। त्रियोगी नारायण भगवान विष्णु को समर्पित किया गया एक बहुत ही सुंदर मंदिर है, जहाँ पे माँ पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। त्रियोगी नारायण मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग सोनप्रयाग वापस आए और सोनप्रयाग में हमें लोगों से परमिशन लेके हमने अपना टेंट वहाँ पे पिच कर दिया। सो अब यहाँ से हमारे प्लान में एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि हम लोगों का जो प्लान था वो सिर्फ केदारनाथ तक का था। हम लोग घर से सिर्फ केदारनाथ तक का बता के आ रखे थे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम इतना दूर केदारनाथ तक अपने घर देहरादून से आ रखे हैं, तो क्यों ना हम यहाँ से बद्रीनाथ जाएँ, क्योंकि ऐसा मौका हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा लाइफ में दोबारा। सो गाइस, यहीं पे एंड होती है हमारी देहरादून से केदारनाथ तक की ड्रीम राइड। ये राइड काफ़ी चैलेंजिंग थी और इसीलिए ये राइड काफ़ी एडवेंचरस भी हुई। सो गाइस, जो नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें मैं आपको अपने केदारनाथ से बद्रीनाथ तक के साइकिल यात्रा का एक्सपीरियंस बताऊंगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जो कि मैं कुछ दिन बाद अपलोड कर दूंगा। टिल देन आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल भंडारी जी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन, स्टे होम, स्टे सेफ।